उमनाबाद तालुका के चुड़गुप्पा में आज बीजेड जमीर अहमद खान साहब का दौरा हुआ। इसी दौरे में एक प्रोग्राम रखा गया जिसमें चुड़गुप्पा में कई लोग शामिल रहे। तो आइए हम आपको बताएंगे कि इसी प्रोग्राम में बीजेड जमीर अहमद खान साहब, राजशेखर पाटिल साहब ने क्या क्या कहे। एक तारीख है, सीएम इब्राहिम साहब को तुम्हें मीटिंग फिक्स करो, उनका स्टेज यहाँ डालो, मेरा छोटा सा मंजेब राजशेखर पाटिल को सामने स्टेज डालो, आमना सामना करके बात करेंगे। अगर मैं गलत रहा तो सियासत से रिटायरमेंट हो, तो नहीं तो उन्होंने गलत है तो उन्होंने सियासत से लीडर बना। बुलाओ तो मेरे सामने जनता दल को वोट हमें कहीं को देना। प्रचार के वास्ते जाती कांग्रेस पार्टी जब पावर में थी हमें क्या करे, और आने वाले दिनों के अंदर हमें आत्मा से वोट मांगती कांग्रेस पार्टी। कभी बीजेपी वाले के जैसा हिंदू मुसलमान लगा को नफरत लगी कर को कभी वोट नहीं लेते। जो भी है हम लोग डेवलपमेंट बता को हमें वोट डाले 300। बीजेपी के जैसा जात पात हिंदू मुसलमान कर को हमें लोगों वोट नहीं लिए कि डेवलपमेंट जो करिए दिखाने के वास्ते कुछ है ही नहीं। हमारे जो साथ ने जो है हमें जो करे, जो सिद्धरामैया साहब 2013 से लेकर 2018 तक जो मुख्यमंत्री थे वो 5 साल की अवधि के अंदर कितने भाग्या, अन्ना भाग्या रहने दो, शीला भाग्या रहने दो, शिव भाग्या रहने दो, इंदिरा कैंटीन रहने दो, शादी भाग्या रहने दो, उसके बावजूद अन्ना भाग्य कार्यक्रम का हमने सब इम्पोर्टेंस मालूम हुआ नहीं। अन्ना भाग्य का कार्यक्रम हमारा इम्पोर्टेंस कब मालूम हुआ? कोविड के अंदर 2020 के अंदर कोविड के अंदर लॉकडाउन हो गया था। आवाम परेशान थी एक साल, कम से कम 5-6 महीने तो कोई काम के वास्ते भी नहीं गए, लॉकडाउन की वजह से घर में बैठे थे। वो टाइम लगातार मैं कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ही था मेरे, तो मेरे क्षेत्र के अंदर बहुत बड़े स्लम्मा ज़्यादा मेरे क्षेत्र के अंदर, तो मैं स्लम्मा के अंदर जाको मैं विजिट करने के वक्त पर एक घरा को जब घरा विजिट कराया, जब देखता हूँ भगवान की फ़ोटो के बाजू सिद्धरामैया साहब की फ़ोटो लगी। मैं उनको पूछा क्या साहब तुम्हारे भगवान की बाजू सिद्धरामैया की फ़ोटो लगी ना? तो साहब लॉकडाउन होगा, मैं सिटी मार्केट के अंदर कूली का धंधा करते थे, तरकारी बेचते थे, हमें रोज़ को 300-400 रुपये कमाते थे। वो 300-400 रुपये कमाने का हमें हमारा गुजरान चलता था। और लॉकडाउन की वजह से हमें घर के बाहर निकलने वाला वो पुण्याब आदमी वो अन्ना भाग्य स्कीम देखो 7 किलो चावल दिया कर को 2 वक्त का हमें पेट भर को कार्य कर को बोले। यानी ये प्रोग्राम जो थी उसके साथ साथ में माइनॉरिटी का जो ग्रांट है, तुम लोगों को मालूम बहुत से चीफ मिनिस्टर आए, बहुत से चीफ मिनिस्टर गए। माइनॉरिटी का जो ग्रांट था सिद्धरामैया हमारी हुकूमत आने से पहले, यानी 2013 से पहले सिद्धरामैया सब मुख्यमंत्री होने से पहले 400 करोड़ रुपए ग्रांट था। कोई भी सीएम आते थे 400 करोड़ का 50 करोड़ या 60 करोड़ बनाते थे, उसके ऊपर नहीं बढ़ाते थे। जैसा सिद्धरामैया साहब हुए इन्हें 60 साल से कितना था ग्रांट, हमारा 400 करोड़ ग्रांट था। तो सिद्धरामैया साहब मुख्यमंत्री बन को कितना बनना, 100 करोड़ बनाना तो 500 होते थे, 200 करोड़ बनाते तो 600 करोड़ होते थे, 300 करोड़ बनाते तो 700 करोड़ होते थे, डबल करते तो भी 800 करोड़ होते थे। वैसा नहीं करे सिद्धरामैया साहब 3150 करोड़ रुपए ग्रांट करे। कितने पर ज़्यादा अंदाज़ा लगा ले उसका। 3150 करोड़ कर उसके साथ में क्या करे, तालीम के अंदर मुसलमान बहुत पीछे ही, उनको क्या तो भी कर को आगे लाना कर को बोल को माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर स्कॉलरशिप जो 60 साल में जो स्कॉलरशिप थी बच्चा के 5 लाख रुपए, इन्हों भी एजुकेशन फील्ड से थी मन्नान भाई, 5 लाख बच्चा को स्कॉलरशिप था। कितने साल में? 50-60 साल में। जब कांग्रेस की हुकूमत के अंदर 5 साल के अंदर 14,70,05,000 बच्चा को स्कॉलरशिप दिए। कितने बच्चा को? 14,70,05,000। उसके अंदर मिनट के अंदर मेडिकल सीट मिलती थी, मेडिकल सीट मिलने के बावजूद भी फ्री सीट होती उसे, तो मिनिमम फीस जो है 5 लाख रुपए सालाना बनता था। बहुत से गरीब बच्चे क्या करते थे, अब ऑटो ड्राइवर रहते, कुली करने वाला रहते, उसे 5 लाख बड़े होते थे। अब उन्हें क्या करा, सालाना 5 लाख मतलब 5 साल का कोर्स हो, 5 साल का कोर्स के अंदर कम से कम 25 लाख रुपए बनना। गरीब आदमी कहाँ से बनता था? उसे कोई स्कीम ला रखो जो मेरिट में जो गवर्नमेंट का मेरिट में सीट मिलती, फ्री सीट मिलती, उसके वास्ते कर को KMDC से 3 लाख रुपए फीस हमें लोग भरते थे। कहते कि डॉक्टर हो गए, ड्राइवर बन को नहीं रहना कर को क्या करो, उन्हें भी मालिक बनना कर को। और एक स्कीम ला को 8.5 लाख रुपए की व्हीकल, 8.5 लाख की व्हीकल के अंदर खाली 70 पर 5,000 रुपये नहीं दिया तो 4 लाख रुपए सब्सिडी मतलब 4 लाख फ्री हो, 3,70,05,000 रुपये लोन देखो। बहुत से आदमियों को जो ड्राइवर थे हज़ारों आदमियों को मालिक बने।
कौन बने, किसकी हुकूमत के अंदर हुआ सो कांग्रेस की हुकूमत के अंदर। इन्हें ये सब भी साथ ने दिखा को हमें वोट मांगते, कभी भी जनता दल वाले को सभी साथ ने दिखा को वोट नहीं मांगते, बीजेपी वाले साथ ने दिखा वोट नहीं मांगते। बीजेपी वाले क्या करते हैं, सिर्फ हिंदू मुसलमान हमें ये वर्क करें फलाना करेंगे, कभी नहीं, खाली हिंदू मुसलमान कर को। मैं भी बहुत से कंटेंट क्या कोई इंडिया, लंदन, अमेरिका, न्यूयॉर्क, सऊदी अरबिया, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के अंदर खासकर कर्नाटका के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा में वो काम में नहीं, वो अमन ख़त्म करने की कोशिश करे। और अपना इस्लाम धर्म भी अपना तासुब करो को कभी सीखा को नहीं है, तासुब करो कर सिखाया, हर एक से प्यार मोहब्बत से रहना, चाहत मोहब्बत से रहना कर को सिखा को। सो हमारा इस्लाम कभी तासुब करो कर को कभी सिखाया नहीं, मज़हब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इस्लाम धर्म हमने सीखा को है। सो है कि नहीं। अब जैसा कि कहा, अब यहाँ को कैंडिडेट, अब जैसा बीजेपी कैंडिडेट, जनता दल कैंडिडेट राजशेखर पाटिल साहब 3 बार एमएलए बन चुके हैं। और राजशेखर पाटिल साहब 3 बार एमएलए बन को क्या 4 बार, ये चौथा बार, ये 5वां बार इलेक्शन। इन्हें 2 जने एक ही में भैया मेरा भी चौथा बार, उनका भी चौथा बार, उन्होंने भी 5वें बार, मैं भी 5वें बार, उनका भी सीरियल नंबर 3, मेरा भी सीरियल नंबर 3। क्या बोला दो, कैसा है तो रिश्ता कैसा दो, भाईचारा दोस्ती के साथ साथ में ये अलग रिश्ता भी कैसा दो। उन्होंने भी 4 बार, मैं भी 4 बार, उन्होंने भी 5 बार ये खड़ी सो, मैं भी 5 बार खड़ी हूँ। मेरा सीरियल नंबर 3, मेरे भाई का भी सीरियल नंबर 3। अब मैं अब तो अल्लाह वहाँ कामयाब होता हूँ, तो मेरा भाई कामयाब होना कि नहीं होना, होना कि नहीं होना। हमने राजशेखर पाटिल साहब क्या करेगा बोलते हैं, राजशेखर पाटिल साहब 3-4 बार जीतना कर तो बगैर करे आदमी वोट डाल को दिखा लेते हैं। मरूम हमारे मेरा एकदम एक नवाब के जैसे थे हैदराबाद के अंदर, मैं भी उनकी बहुत इज्जत करता था। आज उनकी कमी भी अपना ऐसा ये कहीं बात में हमने महसूस हुई, एक राजा के जैसा कौन मेरा जी। उनके भाई जो नसीम पटेल साहब है, उन्होंने लगातार यहाँ कंटिन्यू खड़े करी। 2008 में भी खड़े थे, 30,000 वोट लिए थे, 2013 में खड़े 40,000 वोट लिए, 2018 के अंदर 30 पर 2,000 वोट लिए। तो भी अवाम क्या करती थी, राजशेखर पाटिल साहब को 30,000 वोट से जिताने को आते थे। मिराजुद्दीन पाटिल साहब का भाई जो है ना, नसीम पटेल जो है, लोकल था, उन लोग लोकल थे, अदमिया के बीच में थे, अदमिया वो चाहत मोहब्बत देते थे। सो अब जो जनता दल के कैंडिडेट है ना, उन्होंने क्या लोकल उन्होंने यहाँ वाले ये गाँव को क्या तो कर को ही, क्या तो भी देखो ही, क्या तो गरीब की मदद करी। अच्छा भाई साहब, यहाँ बिदर में खड़ना कर को आई ना तुम्हें, बिदर में खड़ना कर को आई ना तुम्हें। कोरोना के अंदर 100 साल में एक बार तकलीफ आती। 1990 में एक फ्लो कर आया था, जब आदमी परेशान था। उसके बाद 100 साल के बाद अभी कोरोना कर बीमा है ना, अगर तुमने हमदर्दी रखो, अगर तुमने कौम की यहाँ की फिक्र थी तो बिदर की कोरोना में आपको काम करना था। कहाँ गए थे कोरोना में? कोरोना में कहाँ गए थे? वो एक ही चकना अपना मुसीबत है। सो हमना लोगों को कोरोना के टेम्पो, कोरोना में आपको काम करे भी एक का एक। यहाँ को खड़ने की वजह क्या है, आने खड़ने की वजह क्या है? ये सब भी क्या है, ये बीजेपी की बी टीम, बीजेपी की एक चाल। बीजेपी में क्या है, कौन कौन स्टैंड कैंडिडेट खड़ रही, कौन कौन जीतती, उनको किसी हालत में खड़ा कर को हराना। या मुसलमान है। अब नसीम पटेल साहब कैंडिडेट थे, नसीम पटेल साहब हर थे तो बोले इसके पहले 4 लिए, फिर 30 पर 2,000 लिए। मैंने इनका अच्छा रिश्ता कभी भी जीत को आता है। मैं असेंबली के अंदर 2018 के अंदर मैं भी ख्वाबो ख्याल के अंदर नहीं सोचा था कांग्रेस पार्टी म्हणजे मिनिस्टर बनाती घर को, कांग्रेस पार्टी म्हणजे मिनिस्टर बने थे। मेरे भाई राजशेखर पाटिल साहब भी वो टाइम में मिनिस्टर बने थे। हमें कभी भी वारम में एक दिन कैबिनेट में मिलना चाहे, मैं कमसारी मैं ऐसा पूछा, क्या साहब तुम्हारा उमनाबाद के अंदर कभी भी मेरे नसीम पटेल जीत ले नसीम पटेल खड़को तुम्हारे पर 30,000 वोटा लेती, फिर भी तुम्हें जीत ले करी ना, वो वोटा को से लेने को तो क्या करना भाई। वो हमारे मिराजुद्दीन पाटिल का चेहरा देख को दे लेती हैं, मगर मुझे कभी भी नाराज़ नहीं है। मेरे मुसलमान भाई उन्होंने मेरे वालिद साहब को मंजे यहाँ डिबेट करे रहेंगे, नसीम पाटिल को डाले रहेंगे, मगर उनके बहुत बड़े हैसन आई मंजे नहीं मेरे बाबा को एमएलए बनाने वाले हैं कि मुसलमान हाथी में कभी ज़िंदगी के अंदर नहीं भूल सकता। उनके ऊपर मुझे नाराज़ भी नहीं है, नाराज़ भी नहीं गए। दूसरे जने होते क्या होता था, राजशेखर पाटिल साहब की जगह मैं होता तो क्या करता, एक इलेक्शन देखता, एक इलेक्शन नहीं करे तो मैं किसी क्या एक इलेक्शन नहीं करे,
2 इलेक्शन नहीं करे, 3 इलेक्शन मंजे नहीं कर दूँ, वो जगह भटकता अब नहीं। मेरे क्षेत्र में मैं बोलता नहीं कोसी जात के क्या जात के करके, मेरे 3 इलेक्शन में मैं देखूँ साहब। 2004 के इलेक्शन में मुझे वोट दिए नहीं, फिर भी मैं क्या कराया, उनको विश्वास में लेना, रंधे के गलती होगा, हमारे बारे में जाने नहीं, उनको जाको विश्वास में लेंगे घर को। फिर 2008 में जाको और ज़्यादा काम कराया उनका, अरे रंधे विश्वास में लेंगे उनको को। 2008 का इलेक्शन आया, 2008 में भी वोटा नहीं, फिर भी क्या कराया, 2013 में मैं क्या कराया, नहीं इनको क्या तब कर को विश्वास में लेना, ये बार कर को फिर काम कराया उनका। 2013 में नहीं दिए, 18 में मैं क्या कराया, उनकी ज़रूरत नहीं कर को छोड़ा। मगर राजशेखर पाटिल साहब छोड़े नहीं तुमने, मैं रहता तो छोड़ता था, मैं रहता तो छोड़ता था। 1 बार 2 बार 3 बार घर का आदमी थे, नसीम पटेल घर के आदमी थे, घर के आदमी को साथ दिए, उन्होंने नाराज़गी भी नहीं महसूस करे। कौन की बाहर से आ जाको, बाहर से आ जाको भी तुम्हें दिए तो ये 3 बार को भी तुम नहीं देखो, ये बार भी तुम्हें ये करे तो उनको महसूस होता कि नहीं होता, तुम्हें लोगों सोचना। आज मुझे एक चाहत मोहब्बत के ऊपर मंजा बने, और मैं बोलता हूँ जनता दल को मैं वोट ना कहीं के वास्ते देना, जनता दल क्या कर को ऐसो। एक छोटी सी मिसाल तुम ना, जनता दल के लीडर को एक काम करो, हमारे अध्यक्ष कौन, CM इब्राहिम साहब ना, CM इब्राहिम साहब को आज कितने तारीख है, 1 तारीख है, CM इब्राहिम साहब को तुम्हें मीटिंग फिक्स करो, उनका स्टेज यहाँ डालो, मेरा छोटा सा मंजे राजशेखर पाटिल को सामने स्टेज डालो, आमना सामना कर को बात करेंगे। अगर मैं गलत रहा तो सियासत से रिटायरमेंट हो तो, नहीं तो उन्होंने गलत है तो उन्होंने सियासत से रिटायर करना। बुलाओ तो मेरे सामने की बात करें। जनता दल को वोट हमें कहीं को देना, जनता दल को 3150 हमारा ग्रांट था, कहता था 3150 ग्रांट था हमारा। कब, 2018 तक। 2018 के अंदर जनता दल के 30% सीटां जीते, हमारे कांग्रेस के 80 सीटां जीते। हमें क्या करें, कौमुवादी पार्टी को दूर रखना कर को जनता दल के कुमार स्वामी साहब को चीफ मिनिस्टर बने कि नहीं बने, कई के वास्ते बने, ये कौमुवादी पार्टी को दूर रखना कर को चीफ मिनिस्टर बने उन्होंने। वो टेम्पो मैं भी मिनिस्टर बनया, मंजे मालूम हुआ कुमार स्वामी माइनॉरिटी बजट कम कर रही हैं कर को, तो मैं पूरे मुस्लिम डेलीगेट्स लेको, नसीर अहमद साहब, यूटी खादा, और इन्हें हमारा तनवीर सेठ, हारिस भाई, सब मिलकर CM के पास गए। क्या साहब सुनने आया कि क्या हमारा ग्रांट कम कर रही ना कर को, हमने बड़ा को देने की ज़रूरत नहीं है, मेहरबानी कर को हमने तुम्हें कम नहीं करना कर को, नहीं वैसा क्या अपनी कम करता मैं देख दूँगा। 3150 करोड़ ग्रांट था ना, जो कुमार स्वामी हमारी बदौलत, कांग्रेस की बदौलत चीफ मिनिस्टर बन को हमारा ग्रांट को जो है 1350 करोड़ रुपए कम कर को 1800 रुपये करिया। उसके वास्ते जनता दल को वोटान देना क्या इब्राहिम साहब में, उसके वास्ते जनता दल को वोटान देना। बुलाओ इब्राहिम साहब को, मेरे सामने अगर गलत है तो पीछे बोलने नहीं का नहीं। जमीर अहमद खान एक पठान का बच्चा, दम है आगे स्टेज दंगा बोलना, हकीकत सामने आना। मैं आया मैं पिलगा क्या की भाषण मारूं कर को नहीं। ये सिद्धरामैया साहब टिप्पू जयंती करना करो, टिप्पू जयंती लगातार बैंक्वेट हॉल में कर ले गए। ये कुमार स्वामी हमारी कांग्रेस की बदौलत के अंदर चीफ मिनिस्टर, एक मिनट चीफ मिनिस्टर बने, कांग्रेस वाले 30% सीटां जी को। ये 5 साल सिद्धरामैया टिप्पू जयंती बैंक्वेट हॉल में बना ले गए। जब भी बैंक्वेट हॉल में टिप्पू जयंती बनाते बीजेपी वाले खिलाफ करते हैं, सीना टोक को सिद्धरामैया बोले ये साल नहीं अगली साल तुम्हें क्या कर लेती गले में टिप्पू जयंती बनाते करो, बना ले गए। ये कुमार स्वामी साहब चीफ मिनिस्टर बने, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद गवर्नमेंट ऑर्डर करे टिप्पू जयंती बैंक्वेट हॉल में नहीं बनाना, टिप्पू जयंती रविंद्र कला क्षेत्र में बनाना कर को। जैसा मुझे मालूम हुआ सिद्धराम कुमार स्वामी साहब के पास जाकर पूछा मैं, साहब क्या साहब टिप्पू जयंती में बैंक्वेट हॉल में बना रखते हैं, ये कोलिशन गवर्नमेंट तुम्हें गवर्नमेंट में आदेश करी बैंक्वेट हॉल में बनाना ಇಲ್ಲ ಜಮೀರಣ ಅದೆಲ್ಲ ಸಮಾಜದವ್ರು ಬೇರೆ ಸಮಾಜದವ್ರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬೇಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಗೆ ನೀವು ಯಾವನ್ರಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿರೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಕರ್ಕೋ टिप्पू जयंती बाकायदा बैंक्वेट हॉल में बनाया। इसके वास्ते जनता दल को वोट देना। सो इब्राहिम साहब आप तुम्हें मंजा देना, कुमार स्वामी को पूछना, उसके वास्ते जनता दल को वोट देना। में ये कुमार स्वामी साहब 2006 के अंदर चीफ मिनिस्टर बने, मैं भी 2006 के अंदर मिनिस्टर बना। कुमार स्वामी साहब को जाको हज इनाग्रेशन का इन्विटेशन दिया, आज तुम उनको बेंगलुरु में कोई इनाग्रेशन को नहीं आया। आज तक इतिहास जो भी हज इनाग्रेशन होता कोई भी चीफ मिनिस्टर मिस कर को नहीं। ये बीजेपी की 5 साल हुकूमत थी, 3 साल येडियुरप्पा मुख्यमंत्री थे, सदानंद गौड़ा चीफ मिनिस्टर थे, जगदीश शेट्टर चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने तमाम भी बीजेपी के होते हुए भी हज इनाग्रेशन को फंक्शन हुआ है। 2006 के अंदर कुमार स्वामी नहीं है,
फिर 2018 के अंदर मैं जाको कुमार स्वामी साहब को इन्विटेशन दिया, आज तक कौन भी चीफ मिनिस्टर मिस नहीं कर कोई, मेहरबानी करके तुम्हें आना। सिद्धरामैया 5 साल थे, 5 साल को इनॉग्रेशन के फंक्शन के साथ साथ में खुर्रे के फंक्शन को भी सिद्धरामैया आते थे। ये कुमार स्वामी साहब को जाको इन्विटेशन दिया मैं, कुमार स्वामी साहब आज तक कौन भी मिस नहीं करी। 2006 के अंदर तुम्हें आई नहीं, आदमी हमारा नाराज ही, ये बार तुम्हें मिस नहीं करना। ये वेस्टर्न होटल में बैठ को इब्राहिम साहब हज इनाग्रेशन को नहीं आने वाला, मुख्यमंत्री है तो वो कुमार स्वामी, हमें उनको वोट देना। हमें उनको वोट देना। जनता दल को वोट को फायदा जीतने का है। जनता दल आज जनता दल को वोट देना भी तुम्हें बीजेपी को वोट देने के जैसा फायदा। बीजेपी को 2 वोट का फायदा हो, 1 वोट का फायदा नहीं। आज माहौल खराब है। आज देखिएगा 3.5 साल के अंदर मैं भी राजशेखर साहब पाटिल साहब चीफ मिनिस्टर को थे, कुमार स्वामी साहब चीफ मिनिस्टर, 2 जने में मिनिस्टर। दोनों का घर भी आजू बाजू में नहीं, आजू बाजू में अभी भी रिश्ता भी आजू बाजू भी 2 जने मिनिस्टर थे। कुमार स्वामी साहब, मैं डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर हावेरी का था, साहब डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर कहाँ के थे अभी तुम्हें, यादगिरी के थे। हमें डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर है को हमें क्या तो फैसले लेना को तो सीएम से कंसल्ट कर को लेना। कभी सीएम हमला लोगों को मिलते नहीं थे, ना एमएलए को मिलते थे। एमएलए सब नाराज होकर क्या करे, रिजाइन करके क्या करे, बीजेपी हुकूमत बनी। अब जो 3.5 साल से बीजेपी हुकूमत पे है ना, तुम्हें लोग जानती किस तरीके से कि हमें लोगों गुजर गई, उन्होंने किस तरीके से अपना नफरत कर रही। हिजाब का मसला ले लो, हलाल कट का मसला ले लो, लाउड स्पीकर का मसला ले लो। अब जाते जाते क्या करे बोलो, रिजर्वेशन हमारा 4% जो रिजर्वेशन था 4% रिजर्वेशन निकाल गए। ये रिजर्वेशन कब मिला था सबना, नवोद प्रचार के अंदर जब वीरप्पा मोइली चीफ मिनिस्टर थे। ये भी जरा गौर से सुना, चीफ मिनिस्टर जब ये जरा मैक दे मदरा स्वल्प नीर गोड़पा गल्ला नहीं ठंडा। जब वीरप्पा मोइली 93 के अंदर वीरप्पा मोइली साहब चीफ मिनिस्टर थे, जब क्या करें गौर से सुनना तुम्हें ये, और इब्राहिम साहब ये बात का भी जवाब देना, इब्राहिम साहब ये बात का भी जवाब देना। 90% के अंदर जब वीरप्पा मोइली चीफ मिनिस्टर थे, माइनॉरिटी को 6% रिजर्वेशन देना कर को तय कर को बैकवर्ड क्लास को रिपोर्ट को भेजे। और रिपोर्ट आने में क्या होगा, गवर्नमेंट चलेगी। नवोद प्रचार के अंदर देवेगौड़ा साहब चीफ मिनिस्टर बने, बैकवर्ड क्लास रेकमेंड कर को कितने परसेंट को भेजी, 6% को भेजे। तो जनता दलों ने दिए सो कितना 4%, उन्होंने भी 2% अपना ना करे। इसे क्या बोलते इब्राहिम साहब, इसके वास्ते जनता दल को वोट देना हमें 6% को रेकमेंड करी सो क्या की बड़ा बोलती, रिजर्वेशन हमें दिए, रिजर्वेशन देवेगौड़ा दिए, रिजर्वेशन देवेगौड़ा ने 300 वीरप्पा मोइली पीरियड के अंदर बैकवर्ड क्लास को रेकमेंड करे सो वो रिपोर्ट आने लेट हुई। 6% का जो है तुम्हें वहाँ भी अपना ना कर को 4% दिए। 4% वो रिजर्वेशन के अंदर सालाना कम से कम 700 से 800 डॉक्टर बनते, कितने की इंजीनियर बनते, कितने की तहसीलदार बनते, कितने की IPS ऑफिसर बनते, कितने की सब इंस्पेक्टर बनते। वो भी क्या करे बीजेपी वाले, ये नहीं होना कर को ये निकाल, ये 4% जा निकाल को क्या करें, 2% वकलीका को दिए, 2% लिंगायत को दिए। हम ना लिंगायत वाले वकलीका समाज के 12% पूछे थे, लिंगायत समाज के 13% पूछे थे। हम ना क्या भी अभ्यंतरा नहीं, उनको 12 की जगह 15% दियो, लिंगायत को 13% पूछे थे, 16% दियो। हमारा निकाल को देने का क्या जरूरत थी। अब ये तमिलनाडु के अंदर, हमारा कर्नाटका के अंदर 56% रिजर्वेशन है, तमिलनाडु के अंदर कितना है 70 है। बड़ा लियो तुम्हें, बड़ा को दियो तुम्हें, वकलीका को 12 पूछ 15 दियो, लिंगायत 13 पूछ 16 दियो। हम ना क्या भी अभ्यंतरा नहीं। अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं गति नहीं। हमारा क्या मिला बोलो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने मिला, क्या मिला सुप्रीम कोर्ट जैसा रिजर्वेशन निकाले। ये हमारे लीडर सिद्धरामैया साहब प्रेस मीट करके बोले, सुरजेवाला साहब प्रेस मीट करके बोले, DK शिवकुमार साहब प्रेस मीट करके बोले, इसे कहा हमें ये चीज़ को मानते नहीं। तुम्हें रिजर्वेशन निकाल को 300, हमारी हुकूमत है तो हमें रिजर्वेशन और बड़ा को देती को प्रेस मीट करके बोले। आज इतने सब सुलमा हो जाको वापस बीजेपी होना हम ना। अब तुम्हें जनता दल को वोट डाले किसकी आती है, और जनता तो ले लेगा, भरोसा क्या है। ये इब्राहिम साहब क्या बोलते बोलो, ये इब्राहिम साहब स्टेटमेंट मेरा स्टेटमेंट नहीं, फैज को पूछ लेना, तुम्हारे वालिद साहब बोले कितना सही है क्या को।
जब कांग्रेस के अंदर थे इब्राहिम साहब क्या बोलते थे, जनता दल एक ढकोटा बस, जनता दल एक ढकोसा बस, मैं इसकी स्टीयरिंग था सो, इंजन सिद्धरामैया था सो, बरोबर नहीं। अब इंजन का है सिद्धरामैया यहाँ छे, स्टीयरिंग है ढकोटा बस ले क्या करती, कहाँ खड़ी वहाँ करती, चलती गई वो बाड़ी। उनकी जबानी, मेरा क्या भी नहीं, जबानी किसकी है, इब्राहिम साहब की जबानी। जनता दल एक ढकोटा बस, उसकी स्टीयरिंग मई था सो, इंजन को सिद्धरामैया थे, सिद्धरामैया यहाँ छे, बगैर इंजन की गाड़ी चलती कि इब्राहिम साहब स्टीयरिंग तो फिलहाल कोई बैठना सो। और तुमना कुमार स्वामी कैसे फिरा रहा मुझे अच्छा मालूम हो, कुमार स्वामी तुमना कैसे फिरा रहा मुझे मालूम। मेरी आवाम से मेहरबानी करको एक आजीज़ाना गुजारिश है, दिना खराब है, दिना खराब है। आज हमने होना सो क्या है, अमन सुकून होना सो, हमारी ज़िंदगी हमें कर रही, हमारे घर हमारे चल रही, अल्लाह चलाने वाला। घर कौन किसका सियासी लीडर चलाता नहीं, कूली की मजदूरी की आंच की अमील की क्या की कर को हमें ज़िंदगी कर रही। हमने होना सो क्या, सुकून होना। वो सुकून किस में मिलता, कांग्रेस के अंदर, सिवाय कांग्रेस के तुम्हें सुकून का नहीं मिलता। ये ख्याल रखते हुए अल्लाह का वास्ते देता हूँ, राजशेखर पाटिल साहब एक उम्मीद में ज़मीर अहमद खान को जाने के बाद मुसलमान पूरे एक को वोट डालते कोई उम्मीद से बुला कोई, आज मैं आ गई हूँ तुम्हारे सामने। आज ये पूरे मुसलमान तुम्हें एक को वोट डाले तो ये राजशेखर पाटिल साहब सिद्धरामैया को फ़ोन कर बोलती, राहुल गांधी को फ़ोन कर बोलती, ज़मीर साहब खाली एक घंटा आको गए हमारे बिदर को मुसलमान पूरे एक को वोट डालेगा तो तुम्हें ज़मीर अहमद खान को ताकत करेगा नहीं। ये राजशेखर ज़मीर कितना बुला को मैं ज़बरदस्ती कर को बुला को भी मुसलमान अपना वोट नहीं डाले कर बोले तो तुम्हारे बच्चे ज़मीर को तुम्हें लोग ख़त्म करें सरकार। मेरी आवाम से आज़ादा मान तुम्हें साहिब भी मेरा बेटा होने, CM फैज़ भी जो है मेरे बेटे के मगर यहाँ को खड़ने की क्या ज़रूरत है। लास्ट टाइम भी बोलिया, आज भी बोल रहा हूँ, यहाँ खड़ने की ज़रूरत क्या थी। यहाँ जब नसीम पटेल नहीं जीत सके तो इन्हों जीत सकती हैं। आज वोटा तुम्हें 5-10 हज़ार भी दिए, समझो वो बीजेपी कितना फ़ायदा होता, बोलो डबल का फ़ायदा होता। आज माहौल ख़राब है, आज मैं भी स्टेट पूरा टूर कर रहा हूँ। कांग की एक जगह कांग्रेस का 140 में 160 क्रॉस कर रही, कितना क्रॉस कर रही। एक सीट हमना इम्पॉर्टेंट है, एक सीट हमना इम्पॉर्टेंट है। मेहरबानी से मेरी आवाम से आजीज़ाना गुजारिश, बहकाओ में नको, एक वोट तुम्हें दूसरे को दिए तो वो 2 वोट बीजेपी को फायदा। मेरी गला खराब होने की वजह से मेहरबानी करको तुम्हें लोग कांग्रेस की कैंडिडेट सीरियल नंबर 2 को हमारे राष्ट्रीय कामयाब करे। सीरियल नंबर 3 मेरा भी 3 उनका भी 3, सॉरी बोलिए पहले, सीरियल नंबर 3 करे तो ये राजशेखर पाटिल की साहब की जीत नहीं, ये ज़मीर अहमद खान की जीत। ये वोट जो मैं जो दे रही वो ज़मीर अहमद खान को दे रही। ये कहते हुए तबीयत नासार होने की वजह से ज़्यादा नहीं बात करता, इंशाल्लाह तुमने वादा करता हूँ। राजशेखर पाटिल साहब भी मिनिस्टर बनती, अहमद खान भी मिनिस्टर बनता, 2 जने कोई करते। आखिरी में 1 मिनट, आखिरी में एक दुआ की दरख्वास्त करते हुए, हर आदमी परेशान, कई के वास्ते परेशान, क्या भाई ने इतना चता है क्या क्या कर को निकल जाता है घर को, उसमें नज़र से पत्थर भी पिघलता। मेरी आवाम से एक आजीज़ाना गुजारिश, जब जब तुम्हें नमाज़ पढ़ती मेरे हक़ में ये नहीं दुआ मांगना ज़मीर अहमद खान को दौलत देकर को दुआ नहीं मांगना, ज़मीर अहमद खान को सेहत तंदुरुस्ती देकर दुआ नहीं मांगना, ज़मीर अहमद खान को MLA बनाकर को दुआ नहीं मांगना, ज़मीर अहमद खान को मिनिस्टर बनाकर दुआ नहीं करना। हमारा बच्चा ज़मीर अहमद खान को तो जब तक जिंदा रखता उसे और कौम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाने को दुआ की दरख्वास्त करते हुए